दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेंटल फॉर एजुकेशन पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं संविधान की अनुसूचियों के बारे में। दोस्तों संविधान की अनुसूचियों से जुड़े हुए टॉप 30 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको कवर कराएंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। और दोस्तों इसमें दिया गया डाटा आपको दिल से पसंद है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, 12 अनुसूचियां। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। तो दोस्तों अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, 8 अनुसूचियां थी। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो दोस्तों पहला संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला संविधान संशोधन। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो दोस्तों 52वें संविधान संशोधन अधिनियम में दोस्तों 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, 10वीं अनुसूची को, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो दोस्तों 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 11वें अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है। 11 73 11 सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, 11वीं अनुसूची। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो दोस्तों 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, 74 संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। तो दोस्तों संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है। तो दोस्तों राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख दोस्तों भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, प्रथम अनुसूची में। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। तो दोस्तों भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध शपथ और प्रतिज्ञा से, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, शपथ और प्रतिज्ञा से। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है। तो दोस्तों राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची दोस्तों चतुर्थ अनुसूची में है, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, चतुर्थ अनुसूची में। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है। तो दोस्तों 22 राजभाषाओं का उल्लेख दोस्तों यह है 8वीं अनुसूची में, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, 8वीं अनुसूची में। तो इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। तो दोस्तों 8वीं अनुसूची का संबंध दोस्तों भाषाओं के साथ से है, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, भाषाओं से। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है,
किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही जगह तमिलनाडु, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दोस्तों 10वीं अनुसूची जो है वो दोस्तों दल बदल कानून से संबंधित है। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, दल बदल कानून से, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्यों में लागू नहीं होती है? तो दोस्तों 6ठी अनुसूची जो है वो दोस्तों मणिपुर में लागू नहीं होती है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मणिपुर में, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान की 11वीं अनुसूची में, तो दोस्तों 11वीं अनुसूची में क्या है? तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था का, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई है। तो दोस्तों 9वीं अनुसूची जो है वो दोस्तों प्रथम संशोधन द्वारा परिवर्धित हुई है। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रथम संशोधन द्वारा, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो दोस्तों अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध ये दोस्तों 5वीं अनुसूची में है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, 5वीं अनुसूची, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दोस्तों 10वीं अनुसूची ये दोस्तों दल बदल कानून से संबंधित है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, दल बदल कानून से, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की 4थी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? तो दोस्तों 4थी अनुसूची को सही सही वर्णित ये दोस्तों 4थी अनुसूची है, यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की 4थी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? दोस्तों सेम क्वेश्चन है, तो इसे इग्नोर करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो दोस्तों मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, 8 अनुसूचियां थी, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? तो दोस्तों स्वशासी जिला परिषदों से दोस्तों अनुच्छेद 6ठी अनुसूची है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 6ठी अनुसूची, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो दोस्तों किसी अधिनियम को संविधान की दोस्तों ये है 9वीं अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 9वीं अनुसूची को कोई चुनौती नहीं दी जा सकती है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है, इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? तो दोस्तों इससे भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में अनुसूची 1 में परिवर्तन होता है। ठीक है, पहली अनुसूची में, ये ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, पहली अनुसूची में, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों को अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो दोस्तों दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों को आयोग संबंधित विवरण संविधान की 10वीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, 10वीं अनुसूची में, तो इसे आपको ध्यान में रखना है।
दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत दोस्तों।